जंगल के चार मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत हरे भरे जंगल में चार अनोखे मित्र रहते थे। एक छोटा चूहा, एक चतुर कौवा, एक भोला हिरन और एक बूढ़ा कछुआ। ये चारों अलग अलग प्रजाति से थे, फिर भी उनका प्रेम और दोस्ती एक दूसरे के लिए अटूट थी। वे सब एक परिवार से कम नहीं लगते थे। उनकी मुलाकात रोज शाम को सरोवर के पास होती थी। वहीं कछुआ रहता था, जो अब बूढ़ा हो चला था। उसकी चाल धीमी थी। कौवा पास के जामुन के पेड़ पे रहता था। वहीं पेड़ के नीचे बने बिल में चूहा रहती थी। और हिरन पास की बनी घनी झाड़ियों में। रोज की तरह सुबह होते ही चूहा, कौवा और हिरन भोजन की तलाश में निकल जाते और शाम होते ही लौटकर सब साथ बैठते, बातें करते, हंसते और दोस्ती के मीठे पल जीते। कछुआ वहीं किनारे बैठा सबका इंतजार करता और जब सब लौटते तो उनकी आंखों में सुकून झलकता। लेकिन एक दिन शाम को चूहा और कौवा लौट आए, पर हिरन नहीं आया। सूरज ढल गया, अंधेरा गहराने लगा और कछुआ बेचैन हो उठा। उसकी आंखों में चिंता तैरने लगी। आवाज भर्राई हुई थी, वो तो हमेशा सबसे पहले आता था, आज अब तक नहीं आया। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ अनहोनी न हो गई हो। चूहे ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, ये चिंता की बात है, जरूर कोई मुसीबत है। कौवा पेड़ पर चुपचाप बैठा रहा, फिर बोला, रात का अंधेरा घिर चुका है, अभी कुछ दिखेगा नहीं। मैं सुबह होते ही उड़कर जाऊंगा और देखूंगा क्या हुआ है। कछुआ ने धीमी और दृढ़ आवाज में कहा, मैं रुक तो नहीं सकता, मेरी चाल धीमी है, लेकिन मेरा दिल तेज धड़क रहा है। मैं अभी चल पड़ता हूँ, चाहे जितनी देर लगे। चूहा तुरंत बोल पड़ा, मैं भी अकेले कैसे बैठ सकती हूँ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। कछुआ और चूहा रात के सन्नाटे में चल पड़े। कौवा पूरी रात जागता रहा, चिंता में पंख फड़फड़ाता रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, वह उड़ गया। उड़ते उड़ते उसे दूर कछुआ और कौवा नजर आए। उसने काब काब करके इशारा किया कि वह उसे देख चुका है और आगे बढ़ रहा है। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक करुणा स्वर सुनाई दी। रोने की आवाज थी। वह सीधा उस दिशा में उड़ चला। हाँ, हिरन एक शिकारी के जाल में फंस चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका दिल डरा हुआ था। हिरन ने कांपते स्वर में कहा, मित्र कौवे, मैं नहीं बच पाऊंगा, वो शिकारी आता ही होगा। बस तुम बाकी दोस्तों को मेरा अंतिम नमस्कार कह देना। कौवे की आंखें भर आई। उसने पंख फैलाकर कहा, ऐसी बात मत कहो, हम तुझे यूं हारने नहीं देंगे। मैं चूहे को लेकर आता हूँ, वो अपने दांत से ये जाल काट देगा। कौवा तुरंत लौटा और कछुआ व चूहे को पूरी बात बताई। चूहा बिना समय गवाए कौवे के पीठ पर सवार हुआ और तुरंत चल पड़ा। हिरन की आंखें कौवा और चूहा को देखकर चमक उठी। चूहा ने झटपट जाल काटना शुरू किया और थोड़ी ही देर में हिरन आजाद हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह डर के नहीं, सच्ची दोस्ती के एहसास से थे। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा। चारों मित्र गले लगकर रो पड़े। एक गहरी भावनात्मक शांति का क्षण था, जैसे खुद जंगल भी उसकी दोस्ती पर गर्व कर रहा हो। लेकिन तभी हिरन ने चौंक कर फुसफुसाया, शिकारी आ रहा है, भागो। कौवा उड़ गया।
चूहा बिल में घुस गया और हिरन झाड़ियों में छुप गया। पर बेचारा कछुआ, उसकी धीमी चाल उसे बचा नहीं सकी। शिकारी परेशान हो गया। आखिर ये जाल हिरन ने कैसे काट लिया होगा? वो वहां पे पैर का निशान ढूंढने लगा। वहीं पे कछुआ पर उसकी नजर गई और उसे देखकर शिकारी मुस्कुराते हुए बोला, चलो कुछ तो हाथ लगा। वह कछुए को उठाकर थैले में डाल चुका था। कौवे ने तुरंत बाकी दोस्तों को बुलाया और कछुए की हालत बताई। तीनों की आंखों में चिंता थी, लेकिन इस बार हिरन ने आगे बढ़कर कहा, एक उपाय है, मैं लड़ाने का नाटक करूंगा। शिकारी मुझे देखकर थैला फेंककर मेरे पीछे दौड़ेगा, तब चूहा भाई कछुए के छुड़ा लेंगे। सबने योजना बनाई और हिरन लंगड़ाते हुए शिकारी के सामने आ गया। शिकारी खुशी से चिल्लाया, वाह हिरन, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वह शिकारी थैला फेंककर हिरन के पीछे भागा, चूहा थैले के पास पहुंच गया और उसने अपने तेज दांतों से उसे काटने लगा। कछुआ बाहर आ गया और धीरे धीरे दूर सरकने लगा। शिकारी जब थका हारा लौटा तो थैला खाली देखकर दंग रह गया। कौवा ऊपर से हंस रहा था, हिरन झाड़ियों में छिपा मुस्कुरा रहा था और कछुआ अब फिर सरोवर की ओर लौट रहा था, जहां उसकी दोस्ती की असली दुनिया थी। सीख, सच्चे दोस्त भले अलग हो, लेकिन जब दिल जुड़ जाए तो वो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। एक सच्चा मित्र मुसीबत में साथ छोड़ता नहीं, बल्कि और भी करीब आ जाता है। तो दोस्तों, यही थी 4 सच्चे दोस्तों की एक भावनात्मक और सीख देने वाली कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानियों के लिए जुड़िए हमारे साथ गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह पर। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।